वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से वो जो है वर्क करता है। आज जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो अगर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम अगर वो इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस F2 पर बनेगा। फोकस पर उसका साइज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल यानी कि पॉइंट साइज होगा। और जो उसका नेचर क्या होगा वो रियल होगा और उल्टी जो उसकी इमेज फॉर्म होगी। सेकंड है, अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको बिंब को करके बियॉन्ड 2F1 या 2F1 से परे रखे तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, छोटा होगा और रियल और उल्टा होगा। फिर अगर हमने उसको 2F1 पे रखा तो जो इसकी इमेज है वो भी 2F2 पर बनेगी, सेम साइज होगा, रियल और उल्टा होगा। F1 और 2F1 के बीच हुआ अगर हमारा बिंब तो इमेज क्या बनेगी, 2F2 से परे बनेगी और एनलार्ज होगी, बड़ी होगी और रियल और उल्टी होगी। अगर हमारी F1 पर हो तो वो इंफिनिटी पर होगी और हाईली बहुत ज्यादा बड़ी होगी और रियल और उल्टी होगी। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हो तो उसकी दोनों वो क्या जो इमेज फॉर्म होगी वो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या होगी, लेंस की इमेज फॉर्म होगी, बड़ी होगी, वर्चुअल, आभासी और इरेक्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है उसमें बेसिकली हम दो ही उसकी जो इमेज है दो ही फॉर्म होंगी, दो ही तरीके के प्रतिबिंब बनेंगे। या तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, पहला इंफिनिटी पर हो यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिंब कहाँ हो, इंफिनिटी पर हो। ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है यानी कि अवतल लेंस है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 और 2F2। इसमें दो ही तरीके की इमेज बनेगी। अगर हमारी जो किरण है, आपतित किरण है, कहाँ से आ रही है, बहुत दूर इंफिनिटी से आ रही है, तो ये क्या करता है, अवतल दर्पण किसी उसको डाइवर्ज कर देता है यानी कि अपसारित कर देता है और कुछ इस तरीके से, और ये क्या कर देगा, इसको किरण को डाइवर्ज। अगर हम इसको पीछे की साइड मिलाए तो ये कहाँ पर आकर मिलेगी, हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण है कहाँ पर आकर मिलेगी, फोकस पर आकर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो जो इमेज है वो हमारी कहाँ फॉर्म होगी, F1 यानी कि लेंस वाली साइड ही फॉर्म होगी, लेंस की तरफ ही फॉर्म होगी इमेज यानी कि प्रतिबिंब लेंस की तरफ ही बनेगा, छोटा होगा, बहुत ही छोटा यानी पॉइंट साइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2F1 एंड F1 के बीच, यानी कि अगर इन दोनों के बीच हो तो क्या होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। अगर हमारी इमेज इन दोनों के बीच बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 2F1 और F1 के बीच, कोई आपतित किरण इंसिडेंट रे आ रही है, उससे टकरा गई और जो किरण क्या जाएगी फिर वहां से अपवर्तित हो जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। अगर हम इसको खींचे और एक जो रेखा है वो हमारी कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलती है अपवर्तित। अब ये दोनों जहां आकर मिलेंगी यहाँ, तो हमारी इमेज के कहाँ बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, सीधी होगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है यानी कि बिंब का साइज है उससे प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा होगा और लेंस के ही तरफ बनेगी और आभासी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर का फॉर्मूला था ऐसे ही होता है लेंस फॉर्मूला, यानी कि लेंस का सूत्र। इसमें बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना है, यही, ये अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, अगर ये 2F2 है तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट की जो
ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होती है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। और इमेज, मान लो इमेज फॉर्म होती है यहाँ कुछ इस तरीके से, तो इमेज की जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी होती है उसको डिनोट करते हैं वी से। यानी कि ऑब्जेक्ट बिंब की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी को यू से बताएंगे, और जो इमेज प्रतिबिंब की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी उसको किससे बताएंगे, वी से बताएंगे। और अगर लेंस इस साइड होगी तो ये नेगेटिव होगी, और इस साइड होगा तो ये पॉजिटिव होगा इमेज पे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऊंचाई है, अगर हम ऊपर की तरफ लेंगे इसको एच से डिनोट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगी, अगर नीचे की तरफ होगी एच डैश, ये क्या होगी, नेगेटिव। ये क्या होगी हमारी बिंब की ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, और एच डैश क्या होगी हमारी इमेज की। यू जो होगा हमारा डिस्टेंस होगा, यानी कि दूरी होगी बिंब की किससे, ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है। और वी क्या होगा हमारा डिस्टेंस, यानी कि दूरी होगी इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ओ से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, इसको हम वी से डिनोट करेंगे। एच क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंब की ऊंचाई। और एच डैश क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एफ हमें पता है, ऑप्टिकल सेंटर की फोकस से दूर करते एफ, यानी कि इसकी फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी कि फोकस दूरी, इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी। ठीक है। इसी के बेस पे जो लेंस फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा 1 में एफ इजिकल टू 1 में वी माइनस का 1 में यू। ये होता है हमारा लेंस का सूत्र। हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसमें से किसकी दूरी घटा देंगे, ऑब्जेक्ट की दूरी। ये हमारा क्या हो गया लेंस का सूत्र। अगर हमें इसी का मैग्निफिकेशन निकालना हो, ये हो गया हमारे लेंस का सूत्र। अब हमें निकालना हो मैग्निफिकेशन। यानी कि आवर्धन क्या बताता है कि जो साइज है वो कितना बड़ा इमेज का और ऑब्जेक्ट का, कितनी मतलब इमेज ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो कितनी आवर्धित हुई है, यानी कि कितनी बड़ी हुई है और कितनी छोटी हुई है। इसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो हमें पता है एम क्या होता है, एच बाय में एच डैश, यानी कि एच क्या था हमारा ऑब्जेक्ट बिंब की ऊंचाई, डिवाइडेड बाय प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट होगा, अगर हम इसको v मतलब डिस्टेंस से देखें, v से और u से इसको डिनोट करें तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। सॉरी, h बाय एच, ये प्रतिबिंब होगा और ये हमारा बिंब होगा। तो h डैश यानी कि v और h यानी कि u। तो इस तरीके से हम m को h बाय में h इज इक्वल टू v बाय में u से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक होता है, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला हो गया, ये मैग्निफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है इसमें हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि एक लेंस की कितनी पावर होगी। पावर क्या होती है, यानी कि जो एक लेंस है किसी भी चीज को, किसी भी रे है, इंसिडेंट रे है या आपत्ति कितना उसको डाइवर्ज यानी कि अभिसारी कर सकता है और कितना उसको अपसारी कर सकता है फोकल लेंथ पर, तो वो क्या होगी पावर होगी।
जो हमारी पावर होती है ये क्या होती है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हमारी फोकल लेंथ कम हुई तो हमारी पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो पावर क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यानी कि इसके अपोजिट होती है। और इसकी जो पावर होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। यानी कि इसको डी से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को मीटर से लिखते हैं। तो 1 डायोप्टर किसके इक्वल हो गया, 1 पर मीटर के इक्वल हो गया। तो जो लेंसेज होते हैं उनमें जो होते हैं डायोप्टर, जो पावर होते हैं, कितने पावर का जो लेंस लगा है भाई 2.0, 1.5, वो कहते हैं सारे डायोप्टर में होते हैं कि भाई इतने जो लेंस की पावर जो किसमें की डायोप्टर से डिनोट करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, साइंस चैप्टर 10